हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो हाईवे सब्जेक्ट है, जो पहला चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन, उसका हमने एक लेक्चर में इंट्रोडक्शन की शुरुआत की थी। आज हम उसी के आगे दूसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे हम क्या पढ़ना है। जो हमने पहला जो लेक्चर देखा था उसमें हमने ये देखा कि इंट्रोडक्शन में हाईवे के बारे में जाना और उसमें कौन कौन सी संस्थाएं हाईवे के क्या कार्य हैं कार्य करती हैं उसके बारे में जाना, और जो अन्य संस्थाएं और उनके बारे में जानते हैं। जैसे एक और चौथी जो संस्था है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसे शॉर्टकट में क्या कहते हैं, NHAI। ये संस्था जो अब नेशनल हाईवे बन रहे हैं, ये संस्था ज़्यादा उपयोग, मतलब ये इसके अनुसार ज़्यादा बनते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन संसद द्वारा पारित अधिनियम 1988 के द्वारा हुआ है। जो ये संस्था है, तो इसका किसके द्वारा इसका गठन किया गया है? संसद द्वारा पारित अधिनियम जो 1988 है, उसके द्वारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है। स्थापना इसकी कब की गई? सन 1995 में। इसके पूर्व पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी। जो इसमें एक अध्यक्ष होता है, उसकी नियुक्ति कब की गई? 1995। यह संगठन इसको सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन का कार्य देखता है। जो ये संगठन है, तो ये क्या करता है? जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो नेशनल हाईवे हैं, उनका विकास, डेवलपमेंट के बारे में और अनुरक्षण और मैनेजमेंट का कार्य देखता है। अब इसके पास राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना का कार्य है। अब उसके जो हाईवे हैं, उनकी कार्य योजना बनाता है। जो विकास के लिए जो उनके कार्य योजना को तैयार भी यही करता है। महामार्गों के विकास, चौड़ीकरण तथा यातायात की सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी इसी संगठन की है। जो महामार्ग नेशनल हाईवे हैं, तो उनके विकास, चौड़ीकरण, उनकी चौड़ीकरण के तथा यातायात की सुरक्षा, यातायात में होने वाली दुर्घटनाओं पर नियंत्रण करने की जिम्मेदारी अब किसकी है? इस संगठन की, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है। महामार्गों की किनारे पर वृक्ष की देखभाल के लिए भी यही संगठन अधिकृत है। जो रोड के दोनों साइड वृक्ष लगाए जाते हैं, उनके देखभाल के लिए भी यही संगठन देखती है कार्य। यह प्राधिकरण अब भारत की अब तक की सबसे बड़ी राजमार्ग निर्माण व चौड़ीकरण परियोजना देख रहा है। जो मतलब ये संस्थान है जो अभी तक भारत में जो हाईवे हैं उनके चौड़ीकरण का और नेशनल हाईवे निर्माण के लिए योजना बनाता है। जो अगला टॉपिक है हम देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स। अब जानेंगे कि रोड कितने प्रकार के होते हैं। तो हम पहले चलते हैं सड़कों का सामान्य वर्गीकरण, जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ रोड। तो हम पहले जानेंगे कि सड़कों का सामान्य वर्गीकरण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सड़कों का वर्गीकरण क्षेत्र, यातायात भार, वाहन क्षमता, ऊपरी सतह इत्यादि के आधार पर भी किया जाता है।
जो सड़कों का हम वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, हम किस किस के आधार पर करते हैं? यातायात, भार, वाहन क्षमता, ऊपरी सतह, जो रोड की ऊपर की सतह है कितना लोड वियर करेगी उसके आधार पर, ये जो वाहन कितना टन का वाहन इस रोड पे चल सकता है इसके आधार पर, वहाँ पर कितने वाहन यातायात मतलब वाहन उस रोड से कितने स्पीड से गुजरते हैं, ये देख के पहला जो हमारा इसके अंतर्गत आएगा वो है क्षेत्र के अनुसार वर्गीकरण। पहला जो वर्गीकरण है क्षेत्र के अनुसार वर्गीकरण वर्गीकरण लोकल क्लासिफिकेशन। तो हम इसके अंतर्गत रोड को 3 प्रकार से बांटते हैं। पहला एक क्षेत्रीय या इसको कहते हैं देहाती सड़कें, कंट्री रोड्स इंग्लिश में कहते हैं, और दूसरा है हमारा नगरीय सड़कें, अर्बन रोड्स, वह तीसरा है पहाड़ी सड़कें, हिल रोड्स। तो हम क्षेत्र के आधार पर जिस मतलब जिस क्षेत्र के आधार पर हम रोड को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। एक कंट्री रोड, अर्बन रोड, हिल रोड। जो नगरीय सड़कें होती हैं शहरों में बनाई जाती हैं, और जो क्षेत्रीय हैं या देहाती हैं ये गांव कस्बे वस्बे में ये बनाई जाती हैं। और जो पहाड़ी सड़कें हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, वहाँ पर ये सड़कें बनाई जाती हैं जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र होता है। और दोस्तों जो दूसरा प्रकार है वर्गीकरण रोड को करने का वो है यातायात के अनुसार वर्गीकरण, ट्रैफिक क्लासिफिकेशन। मतलब उस रोड में कितने वाहन निकलते हैं उसके आधार पर हम रोड का कितने भागों में बांट सकते हैं। पहला है अधिक भारी यातायात वाली सड़कें। पहला कौन सा है? अधिक भारी यातायात वाली सड़कें। इसमें एक दिन में वाहन मतलब प्रतिदिन कितना वाहन निकलेगा तो हम उस सड़क को कहेंगे अधिक भारी यातायात वाली सड़कें। अगर एक दिन में 600 वाहन प्रतिदिन से अधिक निकलते हैं, अगर उस रूट से 600 वाहन प्रतिदिन से 600 वाहन जो उस रोड से निकलते हैं प्रतिदिन से अधिक निकलते हैं तो हम उसे कौन सी कहेंगे? अधिक भारी यातायात वाली सड़कें। और जो दूसरा प्रकार है वो भारी यातायात वाली सड़कें। जो और दूसरा इसमें कितने वाहन निकलने चाहिए? एक दिन में 250 से 600 वाहन प्रतिदिन। अगर कोई रोड है अगर उसमें 250 से 600 वाहन प्रतिदिन निकल रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो हमारी कौन सी रोड होगी? भारी यातायात वाली सड़कें होंगी। और जो तीसरी है मध्यम यातायात वाली सड़कें, जिसमें कितने वाहन निकलने चाहिए एक दिन में? 70 से 250 के बीच। अगर इस सड़क से 70 से 250 के बीच वाहन प्रतिदिन निकलते हैं तो उस वाली सड़क को हम क्या कहेंगे? नहीं, मीडियम ट्रैफिक रोड कहेंगे उसको। जो है चौथी प्रकार की जो सड़क उसको हम हल्के यातायात वाली सड़कें कहते हैं। अब इसमें 70 वाहन प्रतिदिन तक। अगर कोई सड़क है उसमें केवल 70 वाहन एक ही दिन में निकलते हैं, केवल 70 वाहन, इससे अधिक नहीं निकलते हैं, तो हम उसको कौन सी रोड कहेंगे? ये समझेंगे कि वो हल्की यातायात वाली सड़कें हैं। और जो तीसरा क्लासिफिकेशन है रोड का वो है भार के अनुसार वर्गीकरण, लोड क्लासिफिकेशन। लोड के अनुसार कितना लोड वियर करती है रोड उसके अनुसार पर। जो पहला है अधिक भारी सड़कें, जो 1500 टन वाहन भार से ऊपर प्रतिदिन अगर कोई सड़क 1500 टन वाहन भार से ऊपर प्रतिदिन अगर वो रोड से वाहन करती है तो उस सड़क को हम कौन सी सड़क कहेंगे? अधिक भारी सड़क। और जो दूसरी है वो है भारी
सड़कें अगर 1001 से 1500 टन वाहन भार तक प्रतिदिन अगर वो रोड वाहन करती है तो उस रोड को हम भारी सड़क कहते हैं। और जो मध्यम सड़कें हैं तो वो अगर वो 500 से 1000 टन वाहन भार प्रतिदिन वाहन करती है वो रोड, तो उस रोड को हम क्या कहेंगे? मध्यम मध्यम सड़कें। और जो हल्की सड़क होगी, हल्की सड़क वो 500 टन वाहन भार तक प्रतिदिन अगर वो सड़क सड़क 500 टन वाहन वाहन जो उसमें भार आ गया, अगर 500 टन का भार वाहन प्रतिदिन सहन करती है तो उस सड़क को कौन सी कहेंगे? हम हल्की सड़क कहेंगे। और जो चौथा क्लासिफिकेशन है रोड का वो है सड़क सतह के अनुसार वर्गीकरण, टॉप सरफेस क्लासिफिकेशन। जो सड़क की ऊपरी सतह होती है उसके अनुसार हम रोड को कितने भागों में बांट सकते हैं ये इसमें देखेंगे। उसके अंतर्गत हम इसके अंतर्गत जो है हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहले कंकर कंकर कामा बाजरी या मूरम की सड़कें। जो कंकर कंकर कामा बाजरी या मोरम की सड़कें होती हैं तो इसके अंतर एक ये आज जो कौन सी हम क्लासिफिकेशन किस आधार पर सड़क क्लासिफिकेशन कर रहे हैं? सड़क सतह के अनुसार वर्गीकरण, टॉप सरफेस क्लासिफिकेशन। तो पहली कौन सी है? कंक्रीट कामा बाजरी या मूरम की सड़कें। और जो दूसरी है जल बाध मैकाडम सड़कें, वाटर बाउंडेड मैकाडम रोड। और तीसरी जो है बिटुमनी या काली सतह वाली सड़कें, जिन सड़कों की सतह पर मतलब उनकी टॉप सरफेस पर अगर हम बिटुमनी या बिटुमन का यूज करते हैं तो उस वाली सड़क को हम कौन सी सड़क कहेंगे? बिटुमनी या काली सतह वाली सड़कें, बिटुमन और ब्लैक टॉप रोड। और जो चौथी है वो है सीमेंट कंक्रीट की सड़कें। जो चौथी इसमें जो सतह के अनुसार आएगी वो हमारी है सीमेंट कंक्रीट की सतह। तो दोस्तों हमने रोड को कितने भागों में क्लासिफिकेशन किया है पहले देखते हैं हम कि क्षेत्र के अनुसार वर्गीकरण किया है। लोकल लोकेशन क्लासिफिकेशन, और है दूसरा ट्रैफिक क्लासिफिकेशन यातायात के अनुसार वर्गीकरण, और तीसरा जो हम किए थे भार के अनुसार वर्गीकरण लोड क्लासिफिकेशन, और जो चौथा था सड़क सतह के अनुसार वर्गीकरण टॉप सरफेस क्लासिफिकेशन। हमने जो क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण किया था उसके अनुसार हमने 3 सड़कें बताई थी। एक क्षेत्रीय या देहाती सड़क और नगरीय सड़क और पहाड़ी सड़क। और जो यातायात के अनुसार थी उसमें एक 4 प्रकार की हमने सड़क बताई थी। एक जो अधिक भारी यातायात वाली सड़क होती है, अगर वो 600 वाहन प्रतिदिन से अधिक वो रोड में चलते हैं तो उसको हम अधिक भारी वाहन। जो 250 से 600 वाहन अगर उस रोड में चलते हैं तो उसे हम भारी यातायात वाली सड़क कहते हैं। अगर 70 से 250 वाहन प्रतिदिन उस सड़क में चलते हैं तो उसको हम कौन सी सड़क कहेंगे? मध्यम यातायात वाली सड़क। और जो जिस रोड में 70 वाहन प्रतिदिन तक ही चलते हैं तो उसे हम हल्के यातायात वाली सड़क कहते हैं। और जो हमने तीसरा क्लासिफिकेशन किया है वो भार के अनुसार वर्गीकरण रोड क्लासिफिकेशन। इसके अनुसार भी 4 प्रकार की सड़कें होती हैं। तो जो सड़क 500 टन का भार वहन करती है प्रतिदिन, 1500 टन वाहन भार प्रतिदिन से अधिक वहन करती है तो उसे अधिक भारी सड़कें कहते हैं। और जो 1001 से 1500 टन वाहन भार प्रतिदिन वहन करती है वो सड़क, तो उसे हम भारी सड़क कहते हैं। और जो इसमें तीसरी बताए थे मध्यम सड़क, इसमें ये रोड 500 से 1000 टन वाहन भार प्रतिदिन वहन करती है। और जो हल्की सड़क है 500 टन तक का जो भार वहन करेगी तो हम हल्की सड़कें कहते हैं। और जो चौथी प्रकार की हमने बताया था टॉप सरफेस क्लासिफिकेशन, इसके अनुसार बताए थे एक कंकर बाजरी या मुरम की सड़कें, और जो दूसरा था जो जल बाध मैकाडम सड़कें, और एक इसमें तीसरी थी बिटमनी या काली सतह वाली सड़क, और चौथी थी सीमेंट कंक्रीट की सड़कें। अब इसके आगे देखते हैं हम दोस्तों अगला जो टॉपिक है हमारा वो है
सड़कों का IRC श्रेणीकरण। जो IRC है उसके अनुसार हम सड़कों को कितने भागों में बांटते हैं। ये IRC क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स, जो IRC है इंडियन रोड कांग्रेस है। ये जो IRC है इसको कहते हैं, जो इसका फुल फॉर्म है इंडियन कांग्रेस रोड। भारतीय इसके अनुसार है जो है भारतीय सड़क कांग्रेस, जो यहाँ देखिए जो अभी बताई, जो इसका फुल फॉर्म बताएं भारतीय सड़क कांग्रेस, जिसे इसको शॉर्ट में कस में कहते हैं IRC ने नागपुर प्लान के अंतर्गत सड़कों को निम्न 5 श्रेणियों में रखा गया है। मतलब एक कोई प्लान सड़क बनाने के लिए एक प्लान जो है नागपुर प्लान था, तो उसके अंतर्गत हमने सड़कों को कितने भागों में बांटा है, 5 श्रेणियों में बांटा है। इसके अनुसार 5 अभी देखे थे, जो हम भार के अनुसार देखे थे, क्षेत्र के अनुसार देखे थे, और यातायात के अनुसार देखे थे, और सड़क सतह के अनुसार देखे थे हम कितने प्रकार की उनके अनुसार सड़क। जो IRC है एक संस्था है, ये जो एक नागपुर प्लान था उसके अंतर्गत सड़कों को उसने 5 भागों में बांटा है। तो उस 5 जो सड़कें हैं उनको हम जानते हैं। अब वो कौन कौन सी सड़कें हैं। जो दोस्तों पहली है इसको बांटा है उसने राष्ट्रीय महामार्ग, जिसे कहते हैं इंग्लिश में नेशनल हाईवे NH। और दूसरा है जो राज्य महामार्ग स्टेट हाईवे SH। और तीसरा मुख्य जिला सड़कें मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, जिसे शॉर्टकट में MDR कहते हैं। अन्य जिला सड़कें अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, जिसे ODR कहते हैं शॉर्टकट में। और 5वीं है हमारी ग्रामीण सड़कें विलेज रोड VR। जो हम IRC है, जो IRC तो इसने नागपुर प्लान के अंतर्गत सड़कों के कितनों भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। एक पहली जो है हमारा नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड अदर डिस्ट्रिक्ट रोड विलेज रोड, जो 5 प्रकार से बांटा गया। अब इनके जानते हैं कि नेशनल हाईवे क्या है। हम कौन सी सड़क को हम नेशनल हाईवे कहेंगे और कौन सी सड़क को राज्य महामार्ग कहेंगे, और कौन सी सड़क को हम ग्रामीण सड़कें कहेंगे, या जो अन्य जो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है हम कौन सी उन सड़कों को कहेंगे कि ये अन्य जिला सड़कें हैं। तो इनके बारे में जानते हैं दोस्तों। नेशनल हाईवे विभिन्न राज्यों की राजधानियों मुख्य शहरों औद्योगिक क्षेत्रों यात्री मनोरंजन स्थलों बंदरगाहों तथा सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगरों को जोड़ने वाली सड़कें राष्ट्रीय महामार्ग की श्रेणी में रखी गई हैं। जो नेशनल हाईवे है वो उन सड़कों को रखा गया है जो सड़कें किसी 2 राज्य की राजधानी को जोड़ती हों, या फिर प्रमुख उस राज्य के प्रमुख शहरों को जोड़ती हों, औद्योगिक क्षेत्र हैं अगर उनको भी जोड़ती है। ये यात्री मनोरंजन जो स्थल हैं, जैसे सिनेमा घर हो गए और जो पार्क वार्क हो गए, जो किसी शहर में तो अच्छे पार्क वहाँ उनको शहरों को जोड़ना, और बंदरगाह जो उनको जोड़ना। अच्छा जो सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगरों को जोड़ने वाली सड़क को हम कौन सी सड़क के अंतर्गत रखते हैं, उसे हम नेशनल हाईवे के अंतर्गत रखते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जैसे दिल्ली से अमृतसर को जोड़ने वाला जो हाईवे का नाम है भारत पाक सीमा NH 44, लंबाई इसकी कितनी है 490 किलोमीटर है। जो दिल्ली से अमृतसर का जो नेशनल हाईवे है उसका क्या नाम है NH 44, तो लंबाई इसकी कितनी है 490 किलोमीटर है। जो दूसरा एग्जांपल है दिल्ली से कोलकाता NH 19, लंबाई इसकी कितनी है 1453 किलोमीटर। और जो तीसरा आगरा से मुंबई इस नेशनल हाईवे 52, लंबाई 132 किलोमीटर। और तीसरे दिल्ली से जैसे आगे देखिए कई एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे दिल्ली से लखनऊ इसकी कितनी है NH 30, लंबाई 496 किलोमीटर। श्रीनगर से कन्याकुमारी ये देश का नहीं सबसे बड़ा
जो देश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है वो सबसे बड़ा कौन सा है? श्रीनगर से जम्मू कन्याकुमारी तक का है, तो उसको इसका नाम क्या है? नेशनल हाईवे 44 है। लंबाई इसकी कितनी है? 3806 किलोमीटर है। और दोस्तों जो दूसरी है, दूसरा जो आईआरसी के अनुसार क्लासिफिकेशन किया गया है, दूसरी रोड है हमारी स्टेट हाईवे। तो इस स्टेट हाईवे हम किसको कहेंगे? राज्य के जिला मुख्यालयों को, राज्य के जिला मुख्यालयों को राजधानी तथा मुख्य नगरों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य महामार्ग कहलाती हैं। जो जो ऐसी सड़कें जो एक स्टेट के जो अन्य जिला हैं उनको उस मतलब उसके राजधानी जहाँ है उस शहर से जोड़ना, या फिर प्रमुख जो शहर हैं उनको आपस में जोड़ने वाली सड़कों को हम कौन सी कहेंगे? स्टेट हाईवे, राज्य महामार्ग सड़कें कहलाती हैं। और इसके एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, लखनऊ है कानपुर राजमार्ग, मुरादाबाद हरिद्वार राजमार्ग, जयपुर जोधपुर राजमार्ग। जो तीसरा हमारी रोड है वो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, विभिन्न तहसीलों के मुख्यालयों मंडियों मुख्य नगरों तथा औद्योगिक क्षेत्रों को जिला मुख्यालय से और आपस में जोड़ने वाली सड़कों को मुख्य जिला सड़कें कहते हैं। यह सड़कें मुख्य शहरों को राज्य महामार्ग से भी जोड़ती हैं। जो ये मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हैं ये मतलब किसी जिला के अंदर होती हैं, जो उसके प्रमुख शहर हैं, जो टाउन कस्बे हैं तो उनको जोड़ती है। और जो तहसील है तो जो गांव है तो तहसील है तो उस जहाँ तहसील है और गांव के एरिया को इन रोड की सहायता से जोड़ा जाता है। और जो औद्योगिक क्षेत्र है उस जिला में उनको आपस में जोड़ती है रोड, और जो मुख्य जिला है उससे जिला के जो गांव है उनको जिला से जोड़ती है। जो और ये सड़क जो नेशनल हाईवे है उनको भी जोड़ती है, उनसे भी ये अन्य रोडों को जोड़ देती है। जो हमारी चौथी प्रकार की सड़क है वो है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, जिले के छोटे शहरों तथा नगरों को आपस में जोड़ने वाली सड़कें जो मुख्य जिला सड़कों के अतिरिक्त हैं अन्य जिला सड़कों की श्रेणी में आती हैं। जो जिला के अंतर्गत और छोटी छोटी जो शहर हैं, छोटी छोटी जो सड़कें होती हैं वो मतलब आपस में जोड़कर जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है उनसे जुड़ जाती हैं, और जिला जो छोटे शहर उनको आपस में जोड़ती हैं। और तो उन सड़कों को हम क्या कहते हैं? अन्य जिला सड़कें, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। और इनका निर्माण तथा अनुरक्षण जिला परिषद द्वारा किया जाता है। दोस्तों जो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड हैं तो उनका अनुरक्षण और जो निर्माण है कौन करता है? तो उनका निर्माण तथा अनुरक्षण जिला परिषद द्वारा किया जाता है। और जो पांचवी प्रकार की सड़क को बांटा है आईआरसी ने तो वो है विलेज रोड। तो हम विलेज रोड को कौन सी सड़कें कहेंगे? यह सड़कें तहसीलों में स्थित एक ग्राम को दूसरे ग्राम से जोड़ती हैं तथा अथवा गाँवों नगरों को रेलवे स्टेशनों बस अड्डों से जोड़ती है। इनका निर्माण तथा अनुरक्षण पंचायतों और ब्लॉक द्वारा किया जाता है। जो वहाँ के विधानसभा होती है, विधानसभा मतलब जिस क्षेत्र होता है उनका क्षेत्र, गांव का क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र के अनुसार इनका निर्माण और अनुरक्षण होता है। और ये पंचायतों के अंतर्गत आता है। इनका जो विलेज रोड होती है तो पंचायत होती है वो इनका अनुरक्षण और निर्माण करती है।
तो हम विलेज रोड उन सड़कों को कहते हैं जो एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ती है या फिर तहसील या रेलवे स्टेशन या बस अड्डे से जोड़ती है, तो उन रोडों को हम कौन सी रोड कहेंगे? विलेज रोड कहते हैं। अब देखते हैं सर, जो अगला टॉपिक है हमारा। इस प्रकार हमने जो इसमें हमने आपको 5 प्रकार की सड़क बताई। ये किसके अनुसार थी? IRC के अनुसार थी। जो इसने एक जो नागपुर प्लान हुआ था उसमें 5 प्रकार से इसने रोडों को बांटा, मतलब कि क्लासिफिकेशन किया। और जो अगला टॉपिक है हमारा दोस्तों वो है स्मार्ट हाईवे और स्मार्ट रोड। मतलब कि है स्मार्ट, मतलब इस स्मार्ट हाईवे और स्मार्ट रोड हाईवे और रोड किस प्रकार इसमें डिजाइन होते हैं। तो दोस्तों देखते हैं इसमें। एक सड़क मार्ग जो स्वतः ड्राइविंग वाहनों का समर्थन करता है, मतलब जो ऐसा रोड जिसमें ड्राइवर की कोई आवश्यकता नहीं, वो स्वतः ही वाहन चलता है उसमें ड्राइविंग वाहनों का समर्थन करता है, ऐसे रोड को हम कौन सी स्मार्ट हाईवे या स्मार्ट रोड कहते हैं इसके अनुसार। और जो अगला है, भविष्य में अपेक्षित विभिन्न तंत्रों की कल्पना की जाती है जिसमें सड़क की सतह में निर्मित सेंसर, रेडियो आधारित सिस्टम शामिल हैं जो ट्रैफिक लाइट और उपग्रहों को स्थापित करते हैं, जो वास्तविक समय के अपडेट प्रदान करने के लिए वाहन के नेविगेशन सिस्टम के साथ संचार करते हैं। इसके अंतर्गत ई हाईवे, हाइपरलेन, वर्चुअल ट्रैफिक लाइट और सेल्फ ड्राइविंग कार आते हैं। स्मार्ट हाईवे की अवधारणा स्टाडियो रोज गार्ड द्वारा विकसित की गई थी। जो स्मार्ट हाईवे की अवधारणा स्टाडियो रोज गार्ड द्वारा विकसित की गई थी। जो स्मार्ट हाईवे या स्मार्ट रोड है, इसका मतलब क्या है कि ऐसा रोड जिसमें हमें जो वहाँ पर लाइटिंग व्यवस्था है वो स्वतः होनी चाहिए। इस अंतर्गत ही हाईवे और ट्रैफिक जो लाइटें हैं, मतलब ट्रैफिक रूल के लिए वहाँ पर कोई आदमी ना हो, अपने आप स्वतः ही वो बंद हो जाए और अपने आप ही चालू हो जाए। ऐसे रोड को हम स्मार्ट हाईवे या स्मार्ट रोड के अंतर्गत रखते हैं, और जिसमें ट्रैफिक कम हो। और वहाँ पर दोस्तों इस तरह हमारा हाईवे का पहला चैप्टर था इंट्रोडक्शन। आज हमने इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। इसमें इंट्रोडक्शन जो हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर था, इसमें हमने 2 लेक्चर में इसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। और जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम आपको जो इसके अगला जो चैप्टर है, उसके जो दूसरा चैप्टर है रोड जियोमेट्रिक्स, उसमें हम अगला आएगा चैप्टर जो हमारा लेक्चर है वो उसमें उसका आधारित रहेगा। और दोस्तों हमारे चैनल पे ये हाईवे सब्जेक्ट के अलावा और अन्य सब्जेक्ट भी की क्लासें भी चल रही हैं दोस्तों। एक बार उन क्लासों को ज़रूर देखें। जैसे हमारे चैनल पर आरसीसी चल रही है और इरिगेशन हाईवे की क्लासें रोड प्रतिदिन आ रही हैं। तो दोस्तों आप एक बार ज़रूर उन क्लासों को देखिए कि वो भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से आपको कॉन्सेप्ट के अनुसार अच्छे से पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। तो एक बार आप उस क्लासों को एक बार ज़रूर देखिए। दोस्तों आज हम अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।